कई हीरोज मारे जा चुके हैं और दुनिया अभी भी खतरे में है। तो फाइनल एपिसोड आ चुका है और इससे पहले के 2 एपिसोड आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो अगर आप उसको देख लोगे तो ये एपिसोड आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले आप उसको देख लो, उसके बाद इसको शुरू करते हैं, क्योंकि फाइनल एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हमारे हीरोज आयरन मैन को बचा पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारे हीरोज यूरोप पहुंच चुके हैं और सबसे पहला काम जो उन्होंने किया था वो था निक फ्यूरी को बरी करना। और वो सब वहां खड़े होकर निक फ्यूरी के लिए प्रे कर रहे थे कि पीछे से डेडपूल आ जाता है और अपने फटे हुए मास्क में वो देखता है कि सब सीरियस है। यहाँ पर स्कॉट उसे बताती है कि निक फ्यूरी मारा जा चुका है, और जिसके बाद डेडपूल बताता है कि वो अच्छे लोगों में से एक था। वो खुद भी वहाँ खड़ा हो जाता है उन लोगों के साथ। इधर पेरिस में टोनी जब भी माइंड कंट्रोल था, वो एपोकलिप्स से पूछता है कि तेरी प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर दूंगा, पर पहले मुझे ये तो बता कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। जिस पर एपोकलिप्स उन सारे माइंड कंट्रोल हीरोज को अर्थ के कोर में ले जाता है, जहां अनमेकर एक गहरी नींद में सो रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी भी वहां पड़ी हुई थी और फिर वो उन्हें दिखाता है कि वो पोर्टल जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला था अनमेकर को रोकने के लिए। इसके बाद एपोकलिप्स उनसे डिमांड करता है कि क्या तू जो ये पावर इस पोर्टल से आ रही है, क्या इसको कंटेन कर सकते हो बस 1 घंटे के लिए, क्योंकि 1 घंटा काफी होगा मेरे लिए इस अनमेकर के दिमाग में घुसकर इसे कंट्रोल करने के लिए, जो कि गॉड्स एंड सेलेस्टियल से भी पुरानी है। यहाँ पर स्टार्क बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल साउंड करता है, पर ऐसा कोई चैलेंज नहीं जो मैं पूरा ना कर सकूं। इधर पीटर बोलता है कि ये बच्चे हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। तो डेडपूल बोलता है तू तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें करता था, अब क्या हुआ, अब तू बच्चों को यहाँ अकेला छोड़ेगा। पर स्पाइडी स्टॉर्म से बोलता है कि शिप से इनको वापस वाकांडा ले जाने को। तो स्टॉर्म बताती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एपोकलिप्स को रोकना ज्यादा जरूरी है ताकि यूरोप फ्री हो जाए, फिर लोगों को बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन डॉक्टर डूम बोलता है कि मैं नहीं चिल्लाकर हमें बचाया था, वरना घोस्ट रेडर्स हमारा बुरा हाल करते। पीटर गुस्सा हो जाता है कि अब डॉक्टर डूम मुझे पेरेंटल एडवाइस देगा, बट इन दी एंड उसको मानना ही पड़ता है और साथ में इन्हें ले जाना पड़ता है। और डेडपूल रेडी हो जाता है इस फैमिली ट्रिप के लिए, और डेडपूल उन्हें दिखाता है अपनी डेड मोबाइल। पेपर पूछती है कि तू क्यों हमारा गाइड बन रहा है। तो डेडपूल बोलता है मैं इस कॉन्टिनेंट के हर एक पार्ट पे पीटा, मारा, ठोका एंड शॉट किया गया हूँ, मुझसे ज्यादा इस जगह का कोई भी नहीं जानता। और डेडपूल उन्हें नज़ारे दिखाते हुए ले जाता है, पर नाइट टाइम में उन्हें कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि बिना हेडलाइट्स के वो ट्रैवल नहीं कर सकती। वो एक जंगल में रुकते हैं और अपना कैंप लगाते हैं। सब कैंप फायर के पास बैठे हुए होते हैं। इधर भी स्काउट को किसी की स्मेल आती है, किसी रॉटन चीज की। तो ब्लेड और X-23 उसके साथ जाते ही चेक करने लग जाते हैं कि ये क्या है। पर तभी X-23 पर अटैक होता है और उसके छाती में टेंटैकल घुस जाता है। तो ब्लेड उन टेंटैकल्स को काट देता है, पर तभी दूसरा टेंटैकल ब्लेड को दूर फेंक देता है। अब गैबी यानी स्काउट के पास एक पावर थी कि उसकी बॉडी में नैनाइट्स थे, तो वो दर्द को फील नहीं कर सकती थी बाकी वुल्वरिन्स की तरह। पर जब से पावर गई है उसके नैनाइट्स भी बंद हो गए हैं, तो अब उससे सब कुछ फील हो रहा था, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। इधर आवाज आते ही डूम और बाकी हीरोज रेडी हो जाते हैं, पर मे एंड पीटर कंफ्यूज थे क्योंकि उनकी स्पाइडर घंटी नहीं बज रही थी। पर तभी मून गर्ल के पीछे से निकलता है कार वेनम। गैवी को अपने टेंटेकल में उठाए वो मून गर्ल पर भी अटैक कर देता है अपने टेंटेकल से, पर तभी डेविल डायनासोर बीच में आ जाता है और टेंटेकल उसकी गर्दन में ही घुस जाते हैं। डेविल डायनासोर उनको इग्नोर करके डायरेक्ट कार वेनम को खा के उसके मुंह से दूर फेंक देता है। डेडपूल गैली को बचाता है। उसे उठाते ही पीटर बीच में आके अपने वेब शूटर शूट करता है। डेडपूल पूछता है क्या है ये, तेरे वेब शूटर्स काम कैसे कर रहे हैं। पर पीटर चुप रह के लड़ाई में फोकस करने को बोलता है और वो शूट करने लगता है। सब सरप्राइज अटैक से शॉक में थे, पर एक बार पता चल गया कि दुश्मन कौन है तो सब मिलके उससे पेलने लगते हैं। तभी पेपर उन्हें साइड हटने को कहती है। 2 सिम्बायोट दोनों की वीकनेस फायर है एंड वो लिटरली फर्नेस की तरह उन पर आग बरसाने लगती है, और उसकी आग से दोनों सिम्बायोट अपने होस्ट से अलग हो जाते हैं। सूजन स्टॉर्म अपने आप को प्रोटेक्शन बबल में डालती है और स्टॉर्म अपनी लाइटनिंग से दोनों सिम्बायोट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। बट उस आग से निकलता है सिम्बायोट्स का होस्ट, जो कि बिना कपड़ों में पीटर का नाम चिल्लाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि माइल्स मोरेलेस था, जिसने सिम्बायोट्स को कंट्रोल कर रहा था और उसे पता था कि एपोकलिप्स का प्लान क्या था।
माइल्स उन्हें बताता है कि वेनम ने उसे ढूंढा था और वो मिल के एक दूसरे को जिंदा रख रहे थे, पर तभी कार्नेज वहां आ गया और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और उसने होश खो दिया। डूम पूछता है कि सिम्बायोट्स एपोक्लिप्स के लिए काम क्यों करेंगे, और माइल्स बताता है कि एपोक्लिप्स उस ईएमपी पोर्टल को बंद करने वाला है और जब पावर आएगी तो उसने सिम्बायोट्स को प्रॉमिस किया है कि वो उन्हें एक स्केप स्पेसशिप दे देगा। उधर स्टार्क ने पोर्टल को बंद करने का तरीका ढूंढ लिया था एंड वो वाइब्रेनियम का यूज करने वाला था उसको कवर करने के लिए, पर उस एनर्जी को डिफ्लेक्ट करने के लिए उसे प्योर एडामेंटियम भी चाहिए था। तो एपोक्लिप्स हंसते हुए बोलता है कि उसकी टेंशन तू ना ले, और वो पोर्टल खोलता है एक केव जहां उसने लोगन को कैद करके रखा था, और वो उस पोर्टल में अपने साथ लाया था साइक्लॉप्स को। किलग्रेव साइक्लॉप्स का चश्मा हटा देता है और साइक्लॉप्स चिल्लाता है कि लोगन तुझे मुझे रोकना होगा, तुझे इन्हें रोकना होगा, पर किलग्रेव उसके कान में बोलता है कि अपनी आंखें खोल, और साइक्लॉप्स उसके कंट्रोल में आकर ऐसा ही करता एंड साइक्लॉप्स की एनर्जी लोगन पे फायर होती है और एडामेंटियम को छोड़कर उसकी बॉडी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लोगन मारा जाता है और उसकी एडामेंटियम बॉडी एपोक्लिप्स स्टार को दे देता है। तभी ऑक्टेवियस एपोक्लिप्स को अकेले में बात करने को बोलता है। वो बोलता है कि अगर तू अनमेकर की बॉडी में गया और तू अपनी करेंट पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा, जैसे टेलीपोर्ट करना, तो अर्थ से बाहर आने के लिए तुझे अर्थ के ही टुकड़े करने पड़ेंगे। तो एपोक्लिप्स बोलता है हाँ तो इससे प्रॉब्लम क्या है? ऑटो बोलता है पर हम इस प्लेनेट में ही रहते हैं। तो एपोक्लिप्स बोलता है तू ज्यादा ही स्मार्ट है ऑटो, कुछ ज्यादा ही, और एपोक्लिप्स ऑटो ऑक्टोबियस को बीच से फाड़ देता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। इधर हीरोज एपोक्लिप्स के घर पहुंचने ही वाले थे। उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था इस दुनिया को बचाने के लिए, पर उनके पास मून गर्ल और डॉक्टर डूम जैसे स्मार्टेस्ट लोग भी थे जिन्होंने ऑलरेडी प्लान बना लिया था एपोक्लिप्स को रोकने के लिए। डेविल डायनासोर और माइल्स मोरालेस घायल थे तो उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा था, वहीं बच्चों का ध्यान रखने के लिए भी वो लोग रुक गए। बाकी सब घुसते हैं एपोक्लिप्स के ग्राउंड में। स्टॉर्म ऑलरेडी अपनी लाइकिंग से अटैक करती है एंड एपोक्लिप्स सबको ऑर्डर देता है कि काम रुकना नहीं चाहिए, और वो किलग्रेव से बोलता है कि अपने पपेट्स को आजाद कर, और हम देखते हैं कि हीरोज के सामने खड़ी थी किलग्रेव फिटी, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्बल, शी हल्क, ड्रैकुला, साइक्लॉप्स, साइलॉक्स, बीस्ट और लेडी डेस्ट्रॉयड। डूम बोलता है कि फ्रेंड्स हो या कुछ और, सब अपने प्लान को फॉलो करो, और दोनों साइड से खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब फुल ऑन फाइट मोड चल रहा होता है तब किलग्रेव हंस रहा था कि तभी उसके सर पर एक बुलेट जाकर लगती है, और ये चलाई थी डेडपुल ने। गैबी और जेसिका गुस्सा करती है डेडपुल पर क्योंकि प्लान था किलग्रेव को बेहोश करने का एंड उसको कैप्चर करने का, बट डेडपुल यहाँ पे बोलता है मैंने तो प्लान ही नहीं सुना, मैं तो बस चलाने में बिजी था। अब डेडपुल के इस एक्शन की वजह से बाकी सारे हीरोज होश में आ चुके थे एंड इधर जो एपोक्लिप्स की मशीन बन गई थी वो स्टार्क और बाकी हीरोज को मारने वाला था, पर अगर वो टेलीपोर्ट कर जाता तो उसे कोई नहीं रोक पाता। पर अभी डॉक्टर डूम का प्लान बाकी था। सू स्टॉर्म वहां एंटर करती है गुस्से में कि तूने मेरे बेटे और पति को किडनैप किया, क्या तूने मेरे भाई को मारा? एपोक्लिप्स कंफ्यूज था और वो अपने पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि सूजन स्टॉर्म ने लिटरली उसके सर में उसके फ्रंटल ब्रेन के चारों ओर एक शील्ड बना दी थी, जिसके वजह से एपोक्लिप्स बेसिक फंक्शन भी नहीं कर पा रहा था बॉडी का। नाइटक्रॉलर जल्दी से एपोक्लिप्स का आर्मर हटा देता है और अब मून गर्ल का प्लान था कि एपोक्लिप्स के ब्रेन से ही उसके पावर्स को हटा देना, पर यह चीज डॉक्टर डूम के लिए काफी नहीं था। उसने ड्रैकुला को एपोक्लिप्स के रियल प्लान बता दिए थे और ड्रैकुला एपोक्लिप्स को धोखा देकर उसकी गर्दन पर ही बाइट कर देता है और उसे वैम्पायर बना देता है क्योंकि एपोक्लिप्स अपनी लाइफ में इनडेस्ट्रक्टिबल था, पर एज वैम्पायर वो वीक हो गया था ब्लेड के लिए, और ब्लेड जल्दी से एपोक्लिप्स के छाती पर कूदता है और एक ही झटके में ब्लेड अपनी ब्लेड से एपोक्लिप्स एंड ड्रैकुला के सर को अलग कर देता है उनके शरीर से, और इतना आतंक जो फैल गया था उसको हमेशा के लिए खत्म कर देता है। पीटर खुश था कि उसने बच्चों को पीछे छोड़ दिया था जिससे वो सेफ रहे। वहीं रीड और सू फाइनली मिलकर एक साथ गले लगते हैं। पेपर भी टोनी को बचाकर खुश होती है। वहीं नाइटक्रॉलर भी फाइनली मैग्नेटो को उसके टॉर्चर से बाहर निकालता है एंड फाइनली सारे हीरोज अपने पैराडाइज में वापस जाने लगते हैं और एक नई दुनिया बनाने के लिए वो लोग लग जाते हैं। और यही था डार्क एजेस की पूरी कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छा लगा हो एंड अगर आप ऐसे ही मार्वल के किसी कहानी को देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उसको अपने आने वाले वीडियो में कवर करने की।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।